कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1979 के बहुचर्चित गीत के साथ। फिल्म थी एहसास और बोल थे कुछ रूठो ना घड़ी घड़ी। इसकी भी बात करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे। लौटते हैं इस गीत के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट की। अब बड़ी सारी बातें करनी हैं और बहुत सारे जो मुझे क्रिटिक टाइप के मैसेज भी मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है वो हम आपके साथ जो निभाते हैं उसको और इम्प्रूव किया जाए और आपके सजेशंस लिए जाएं। पर ये जो फिल्म थी एहसास, जो 1979 में आई थी, ये एक बोल्ड सब्जेक्ट फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन साहब का एक कैमियो था जो गाना हमने आपको सुनाया। लेकिन हम बात करेंगे आज से 70 साल पहले 7 दिसंबर के आसपास का वो जो दिन था जब क्या हुआ था दोस्तों। अब यही कह सकते हैं कि ठीक ठीक तो याद नहीं, बट हाँ ठीक 70 साल पहले तकरीबन 3 दिसंबर 1952 में उसके आसपास प्रसारित हुआ था एक प्रोग्राम और अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों सहित भारत और एशिया को रोमांचित कर देने वाली आवाज़ के मालिक जो है उनका उदय हो गया था। और ये था कुछ BGM यानी कि बिनाका गीतमाला। अब इसको करीब करीब कितने साल हो गए हैं ये तो आप जोड़ ही सकते हैं, लेकिन पहली बार रेडियो सिलोन से प्रसारित किया गया था। और किसने किया था कि अब ये मैं बता दूं जी, आप तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये थे अमीन सयानी साहब। और अमीन सयानी जी को याद करते हुए थोड़े से भावुक हो जाते हैं कि कुछ महीने पहले जो है ये हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन हाँ, ये जो बिनाका गीतमाला ने जो माला पिरोई थी और ये जो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इसमें भी तो आगे बढ़ना जो है वो लाजमी है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सयानी साहब की, थोड़ी सी बात करेंगे हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से की, जो मैं आपको कभी कभी बीच बीच में सुना भी देता हूँ रूमी जाफरी साहब के साथ। और थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब, इस बार भी आपने बेहतरीन किस्सा जो है वो शेयर किया था। अब मुझे याद आ रही है एक फिल्म थी आग ही आग। हाँ जी, गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार, मेघना, शैलेंद्र सिंह, संगीत दिया था पप्पी लहरी जी ने, गीतकार थे अनजान, फिल्माया गया था नीलम कोठारी, चंकी पांडे, धर्मेंद्र, मौसमी चैटर्जी पर। अब बोल कुछ इस तरीके थे कि प्यार से है दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। बात तो मतलब लाजमी है दोस्तों। गीत सुनते हैं और लौटते हैं तुरंत। हम न रहे तुम न रहो, प्यार रहेगा। आज कहा मैंने कल जमाना कहेगा। प्यार से है दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। वही 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 वही, प्यार से है दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। कभी लुटा नहीं, अरे प्यार कभी मिटा नहीं। जितना दिया और बढ़ा, प्यार कभी घटा नहीं।
प्यार बढ़ा, प्यार कभी घटा नहीं। प्यार ना हो दिल में तो दिल दिल न रहेगा। आज कहा मैंने कल ज़माना कहेगा। प्यार से है दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। वही 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 प्यार से है दुनिया हंसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं अमीन सायानी साहब की और बिनाका गीतमाला की भी। और मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ बात करेंगे मेरे हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से या जिसके भी हिस्से। लेकिन हाँ, रूमी जाफरी साहब की ये जो डायरी है ना, ये बड़ी ही दिलचस्प और रोचक है और जितना मैं इसको पढ़ता हूँ उतना इसमें खो जाता हूँ। अब इन्होंने लिखा कि अब पिछले दिनों कमर जलालाबादी पर लिखा उनका कॉलम जो है वो बहुत पसंद किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने भी कितने सारे प्रोग्राम कर डाले उस पर। अब बात ये आती है कि अब हम इसके आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ें, गाने में बढ़ें या गीतमाला के बारे में बताएं या इसी को सुनाएं। अब चलिए, अब जो है जिससे हमने शुरू कर दिया उसको सुनाते हैं। तो उन्हें लगा कि गीतकारों में और उनमें भी सबसे ज़्यादा फिल्मों में गाने लिखने वाले गीतकार और उनके अजीज़ दोस्त समीर अंजान के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए। अब हुआ यूं कि जो इस बार के हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से में है, उन्होंने लिखा कि समीर मशहूर गीतकार अंजान साहब के बेटे थे। उनकी परवरिश बनारस के नज़दीक अपने गांव में ही हुई थी। अब पढ़ाई लिखाई के बाद उनकी बैंक में नौकरी लग गई। इससे पूरा परिवार जो है बहुत खुश हो गया। अब 80 के दशक में बैंकों में नौकरी लगना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। अब उन सबको यकीन हो गया कि बेटे की तो लाइफ बन गई। अब ये इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, ये तो हम बड़े ही अमूमन सुनते ही रहते हैं। और हम क्या सुनते रहते हैं कि हमने जो बिनाका गीतमाला के बारे में जो है वो चित्रण शुरू किया था, उसके बारे में भी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब मैं कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। ये जो रस रंग है, जो आपके साथ मैं जो शेयर करता हूँ, अगर आपको इसमें त्रुटियां दिखती हैं तो ज़रूर लिखें। बहरहाल कमियां निकालना या त्रुटियां निकालना जो है वो उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और एक शख्स हैं मेरे ख़ास अजीज़ हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके प्रोग्राम में जो ये पॉजेज़ आ जाते हैं और ये जो लड़खड़ाना हो जाता है, उससे ऐसा लगता है कि शायद आप जो है वो स्क्रिप्ट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अब ये तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद ये पंचेज या ये जो पॉजेज हैं ये कम कर सकूं। बहरहाल ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अब जब हम बात ही कर रहे हैं कि 70 साल यानी तकरीबन 70 साल पहले क्या हुआ था, तो हमने आपको बताया कि भाई ये जो बीजीएम लगभग 41 वर्षों तक विभिन्न रूपों और प्रारूपों में चला। अब ये कई वर्षों तक रेडियो सिलोन और अंत में विविध भारती पर भी चला। अब इन्हीं में से कुछ यादें बनती हैं, कुछ किस्से बनते हैं और कुछ कहानी बनती है। मुझे याद आ रहा है 1987 की फिल्म थी आवाम। गायक कलाकार थे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, संगीत दिया था रवि साहब ने, गीतकार थे हसन कमाल। फिल्माया गया था स्मिता पाटिल और राज बब्बर पर और बड़े हसीन से जो है वो शब्द थे, ये रात ये बरसात। सुनते हैं, लौटते हैं, फिर खो जाएंगे रूमी जाफरी साहब की डायरी में। ये बरसात, ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात, ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है, अगर शर्म के मारे होठों पे न आ पाए तो
जज्बात ये अरमां न रुकेंगे। सीने के ये जज्बात ये अरमां न रुकेंगे। हम रुक भी अगर जाए ये तूफान न रुकेंगे। रुखसार पे बिखरे जो यूं ही केसुए बरहम, हमसे न रहा जाए तो इल्जाम न देना। दिल की जो तमन्ना है अगर शर्म के मारे होठों पे न आ पाए तो इल्जाम न देना। इकरार मोहब्बत है निगाहों के इशारे। इकरार मोहब्बत है निगाहों के इशारे। अब और खुदारा ना करीबा हमारे। तन्हाई के लम्हे भी कयामत से नहीं कम। ऐसे में हया आए तो इल्जाम न देना। ये रात ये बरसात ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न देना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। और आपका जो ये प्यार दुलार है जो हमें मैसेजेस के जरिए मिल रहा है, उसके लिए वही थैंक यू। और मैंने कहा भाई उस थैंक यू उस क्रिटिक के लिए भी जिसने प्रोग्राम को सुधारने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी सजेशंस दी हैं। वो कहते हैं कि आप एक विषय पर थोड़ा सा लंबा कायम रहा करिए, नहीं तो फॉलो करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यानी कि हम सोच रहे होते हैं कि आप जैसे रेडियो सिलोन की बात कर रहे हैं या बिनाका गीत माला के 70 साल का जो सफ़र है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो चले गए किसी किस्से के हिस्से में। अब ये तो फॉलो करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये क्या मतलब किस तरीके से सुना जाए। बहरहाल आपको हम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक तरफ ही रखेंगे, यानी कि बिनाका गीत माला अब एकमात्र संगीतमय हिट परेड हिंदी फिल्म गिनती उल्टी गिनती, यानी कि ये जो इन्होंने शुरू किया शो ऑन एयर होने के नाते इनके लाखों शायद लाखों के दर्शक थे। अब दर्शक नहीं बोलेंगे, देखिए फिर त्रुटि हो गई। अब जब मैं आपसे बातें करता हूं ना तो मैं फिर फ्लो में बोल ही जाता हूं, यानी कि श्रोतागण थे। अब ये जो शो था इसने उल्टी गिनती शुरू करी और इस तरीके के प्रोग्राम में शुरू करी। अब भारत के अधिकांश हिस्सों में जब ये प्रोग्राम प्रसारित होता था तो यातायात बंद हो गया और सड़कों पर बुधवार की शाम 8 से 9 सुनसान नजर आने लग गई, क्योंकि भाइयों और बहनों के साथ बुलंद आवाज़ के जो मालिक थे वो सप्ताह के शीर्ष हिट में से 16 के साथ हवा में आया करते थे। हवा यानी एयर, और AIR को हमने कह दिया हवा। अब ये हवा में आया करते थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आप इमेजिन करिए कि जब आप 80s में थे तो जो वो युग था जिसमें रामायण प्रसारित होती थी या महाभारत होती थी तो सन्नाटा छा जाता था सड़कों पर, यातायात कम हो जाता था। अब कोई जो है आवाज़ के माध्यम से ये कर सके तो जी हाँ ये हुआ था और ये बाकमाल होता रहा था। शाम 8 से 9
बुधवार, और उस समय ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे कि न जाने हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस अजीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वही आवाज़ थी बहनों और भाइयों। और ये अमीन साहब ने पोस्ट कार्ड द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब में जो ये एक बार बताया भी था। और इनका जो प्रसिद्ध पता था जिस पर ये पोस्ट की जाती थी वो थी बिनाका, पोस्ट बॉक्स 439, बॉम्बे 1, बॉम्बे, यानी कि उस समय वो बॉम्बे था और इसी पर जो है वो ये खताया करते थे। अब आप सोच लीजिए कि जितनी जल्दी आप ये SMS और व्हाट्सएप और इस तरीके के इंस्टा, इस तरीके से आप फटाफट विचार प्रकट करते हैं, कितना समय लगता होगा कि आप एक पोस्ट कार्ड लेते हैं, पोस्ट कार्ड पे अपने विचार लिखते हैं और इस उम्मीद के साथ पोस्ट कर देते हैं कि इसको जो है वो देखने वाला पढ़ेगा और आप उनके जो फैन हैं वो आप अपनी बात रख पाएंगे। यानी कि आप एक जर्नी सोच लीजिए और ये जर्नी जो है अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने सेकंड या क्षण में जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी पे भी हम बात करेंगे, किसी और एक प्रोग्राम में ज़रूर लेके आएंगे कि ये जो ख़त का सिलसिला था और ये जो अब जो इंस्टा और मैसेजिंग का सिलसिला आ गया है, इससे हम जो है वो अपने विचार जो हैं वो किस तरीके से रख पाते हैं। मतलब एक तो होता है कि आप बस लिखते जा रहे हैं, फटाफट लिखते जा रहे हैं, और जब आप पत्र लिखते थे या ख़त लिखते थे तो आप काफ़ी उसकी गहराइयों में उतरते थे। यानी मुझे याद है कि हम लोग जब पत्र लिखते थे तो चरण स्पर्श, प्रणाम या पूजनीय, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता था। अब आजकल अगर हम इंस्टा पढ़ें तो भाई मुझे तो वो 3 वर्ड या ये जो 3 शब्द में लिखा हुआ संदेश है ये समझ में ही नहीं आता, यानी कि BRB और ये बहुत सारी चीज़ें। अब खैर इसको रखते हैं एक तरफ। अब बेशक यह प्रोग्राम जो है वो संगीत माला जो था बिनाका टूथपेस्ट बनाने और उनकी मार्केटिंग करने वाली ये जो स्विस कंपनी थी सीबा द्वारा प्रायोजित किया जाता था। अब ये एक प्रायोजित प्रोग्राम था। अब आप सोच लें कि 1952 या उसके आसपास और उसके बाद प्रायोजित प्रोग्राम भी आते थे। हमने सोचा था कि भाई उस 80 का ही एक ऐसा दशक था जिसमें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स आते थे, तो ये भी जो है वो हमने देख लिया कि भाई ये तो बहुत पुराना चलन है। खैर बहरहाल मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी, सुरेश वाडकर साहब थे उसके गायक कलाकार, संगीत दिया था अन्नू मलिक जी ने, गीतकार थे समीर। अब समीर के बारे में भी बात करेंगे। और फिल्माया गया था राज बब्बर और डिम्पल कपाड़िया पर, और बड़े ही खूबसूरत से बोल थे, अमीर से होगा या गरीब से होगा। फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन। सुनते हैं और लौटते हैं। अमीर से होगा या गरीब से होगा, अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। दिल मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। हाय दिल मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। मैं उम्र भर भूल सकता नहीं, क्या खूब तूने ये काम कर दिया। तू है अमीर और मैं हूँ गरीब, क्या हो गया ये है अपना नसीब, अपना नसीब। अरे दोस्त से होगा या रकीब से होगा, अरे दोस्त से
से होगा या रकीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। दिन वो भी दिन आएगा, हाँ जरूर टूटेगा ये तेरा सारा गुरूर। पर दिन वो भी दिन आएगा, हाँ जरूर टूटेगा ये तेरा सारा गुरूर। ये दर्द की शाम ढल जाएगी, तू होगी मेरी तरह मजबूर। वो खेल तुमको दिखाऊंगा मैं, क्या है नसीबा बताऊंगा मैं। दूर से होगा या करीब से होगा, अरे दूर से होगा या करीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा, अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 पर और हमारा फोन नंबर है 8010781078 क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और प्रोग्राम का नाम तो है वही रेट्रो नॉट आउट और ढेर सारे मैसेजेस भेजिए, आप किस तरीके से प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, किन किन को सुनना चाहते हैं और क्या हो सकता है कि हम कहीं से कुछ खोज कर आपके लिए कोई विशेष जो है वो संवाद ही ले आएं या कोई ऐसा इंटरव्यू जो प्रकाशित हुआ है उसको फिर से पढ़ दें। अब बड़ा मज़ा आता है जब हम पुरानी मैगजीन्स को टटोलते हैं, ख़ासतौर से लेट 70s और 80s की जो शुरू में मैगजीन्स आती थी। मुझे याद है कोई माधुरी नाम की एक मैगजीन थी, मायापुरी थी। अब इनमें कुछ कुछ चुटकीले से और बड़े चटपटे से इंटरव्यू जो हैं वो प्रकाशित होते थे और कई बार तो बड़े इंटरेस्टिंग भी होते थे। अब बात हम जो कर रहे थे और ये जो गाना था जिसके जो लेखक थे यानी गीतकार थे समीर, तो समीर साहब के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। अब बड़ा जो मैंने आपको किस्सा सुनाया उसमें पूरा परिवार जो है वो बड़ा खुश हो गया और 80 के दशक में बैंक में नौकरी लगना ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ही। अब इन सबको यकीन हो गया कि बेटे की तो लाइफ बन गई और ये वाला सेंटेंस हमने बहुत सुना होगा। मगर ज्वाइन करने के बाद समीर बताते हैं, मेरे सामने जब अकाउंट्स के फाइल पेपर आए तो मैं सोचने बैठ गया कि समीर ये तू क्या कर रहा है, तू सपने कुछ और देखता है और काम कुछ और कर रहा है। तेरी ख्वाहिश बैंक में काम करने की तो नहीं थी, तू एक कवि है, शायर है, तू यहाँ बैंक में बैठकर दूसरों के खाते, उनके अकाउंट देख रहा है। अब समीर कहते हैं, मैंने उसी समय इस्तीफा दे दिया और घर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अब बहरहाल आप सब समझ सकते हैं कि एक बैंक की नौकरी, 80 का दशक, अब हाहाकार तो हुआ ही होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि घर में तो जैसे हाहाकार मच गया।
कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। और समीर कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे अंदर एक कवि है। मैं अपनी रचनाएं, अपनी शायरी, अपनी कविताएं देश के अलग अलग रिसालों, मैगजीनों में भेजता था। कभी छपती थी, कभी नहीं छपती थी। अब ये तो मैंने जैसे आपको बताया ना, लेट 70s और अर्ली 80s में और 80s के दौरान भी बड़ी सारी मैगजीन्स जो हैं वो छपती थी, जिसमें बड़े सारे लेख आलेख होते थे, कुछ संवाद, कुछ इंटरव्यूज़ भी होते थे। तो इसी तरीके का माहौल था। अब कभी शीतला पांडे के नाम से लिखता था, तो कभी राजन पांडे के नाम से। अब ये पेन नेम जो है वो बड़े ज़रूरी होते थे उस समय आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। खैर, मेरी चाहत मेरे पिताजी की तरह मुझे भी बम्बई ले आई। अब अगर आप ये हिस्ट्री में जाएंगे उनके परिवार के, तो वो एक और प्रोग्राम है दोस्तों। पर मुझे याद आ रहा है एक नॉन फिल्मी जो है वो गीत लेते हैं। जो एल्बम थी उसका नाम था शोहरत 1986 की। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा साहब, संगीत भी दिया था जलोटा साहब ने, और गीतकार थे मुराद लखनवी। कुछ ऐसे से बोल थे कि हम सफ़र गम जो मोहब्बत में। अब बड़ी ही रूहानी सी मुझे लगता है ये गज़ल होनी चाहिए। सुनते हैं और लौटते हैं। अब नॉन फिल्मी है ये दोस्तों। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूँ, जुल्फ़े बरहम खरीद सकता हूँ, तू अगर अपना बना ले मुझको, तेरा हर गम खरीद सकता हूँ। हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने, हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने, ये भी मुझ पर बड़ा एहसान किया है तुमने। हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने। एक मुद्दत से इसी दिन की थी हसरत दिल में, एक मुद्दत से इसी दिन की थी हसरत दिल में। आज मैं खुश हूँ कि दीवाना कहाँ है ये भी मुझ पर बड़ा एहसान किया है तुमने। हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने। जब भी टकराई मेरे जिस्म से ये शोख हवा, जब भी टकराई मेरे जिस्म से ये शोख हवा, मुझको महसूस हुआ ये कि छुआ है तुमने।
ये भी मुझ पर बड़ा एहसान किया है तुमने। हम सफर हम जो मोहब्बत में दिया है तुमने। क्या मेरे दिल के धड़कने की ही आवाज है ये? क्या मेरे दिल के धड़कने की ही आवाज है ये? या कि फिर कान में कुछ आके कहा है तुमने? ये भी मुझ पर बड़ा एहसान किया है तुमने। हम सफर गम जो मोहब्बत ने दिया है तुमने। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं कि जो है वो क्या हुआ रूमी जाफरी साहब के किस्से के हिस्से में और समीर साहब का क्या हुआ। लेकिन बहरहाल हम थोड़ी देर के लिए इसको पॉज दे देते हैं और हम जाते हैं अपने गीत माला के सफ़र पर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 से 9 के बीच में शाम को बुधवार को सुनसान सड़कें हो जाया करती थीं और फिर इनका एक पता भी था जिस पर ढेर सारे पत्र आया करते थे। अब अमीन साहब ने पोस्ट कार्ड द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब जो है जब देने शुरू कर दिए तो ये प्रोग्राम तो जैसे ना जाने कितना जो है वो हिट साबित हुआ। अब ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि ये प्रोग्राम क्या था और हिट था। यह कार्यक्रम भारत में बिनागा टूथपेस्ट लेके आई थी, ये भी हमने आपको बता दिया था, जो एक स्विस कंपनी सीबा द्वारा जो है वो प्रायोजित होता था। बेशक बाजार नेता हमेशा जो गवर्न करता था बाजार में, जो टॉप प्रायोरिटी थी वो तो कोलगेट थी। अब ये हम इनमें नहीं जाएंगे कि उस समय क्या था, लेकिन बिनागा ने निश्चित रूप से इसे अपने कहते हैं ना कि एक रन मशीन की तरह यूज़ किया जब तक इसे दर्शकों द्वारा कोलगेट द्वारा नहीं खरीद लिया गया। यानी कि जब आप देखते हैं कि भाई अब ये तो मार्केट जो है वो एक संकट में आ रहा है आपका जो है, तो आप उसको टेक ओवर करते हैं। कुछ इस तरीके की पॉलिटिक्स भी होती है। अब इस पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में और कॉमर्शलाइजेशन में नहीं जाएंगे। कॉमर्शलाइजेशन है और मार्केटिंग पे भी मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम तो होना चाहिए, पर कार्यक्रम का एक अंग्रेज़ी संस्करण पहले से उसी स्टेशन यानी रेडियो सिलोन पर प्रसारित किया गया। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो है ये गीत माला जो है इसका उदय कैसे हुआ। तो कुछ जो है शक्तियाँ महसूस की जाती हैं कि एक हिंदी कार्यक्रम उनके उत्पाद की पहुंच में वृद्धि करेगा। अब ये तो बड़ा ही मार्केटिंग टाइप का एक स्लोगन है, कुछ शक्तियाँ महसूस की जाती हैं, यानी कि यू फील द पावर को हिंदी में अगर कुछ शक्तियाँ महसूस की जाती हैं अगर लिख रहे हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है भाई हम जैसों को इसे समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जी हाँ, कि अब ऐसा माना जाता है कि भाई अगर हम इस प्रोग्राम को इंग्लिश के बजाय हिंदी में कर देंगे तो शायद ये ज़्यादा चर्चित होगा, ऐसा कुछ सोचा गया। और बहरहाल ये आपको मैं बता दूं कि जब ये प्रोग्राम प्रसारित होता था तो ये अंग्रेज़ी में होता था और इसलिए उन्होंने रेडियो सिलोन को मुंबई यानी कि बॉम्बे स्थित एकमात्र विज्ञापन एजेंसी रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो कि RAS के नाम से जानी जाती थी को हिंदी में कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया। अब ये जो है ये कैसे चला, क्या हुआ, ये इसकी कहानी है। पर मुझे याद आ रहा है कि अब मैं आपको एक कहानी में लिए चलता हूँ। फिल्म थी हुकूमत, 1987 के आसपास आई थी, 1987। गायक कलाकार थे अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे वर्मा मलिक और फिल्माया गया था धर्मेंद्र, हुमा खान और राजेंद्र नाथ पर। अब बोल कुछ इस तरीके से थे कि राम राम बोलो प्रभु, इनकी आंखें खोलो, ऐसे करके कोई एक गीत था। अब इसको सुनते हैं, तब तक मैं और देखता हूं कि आपको कितनी दूर ले जा सकता हूं इस गीत माला के साथ। बात तो करना राम की बात, अब तो कर ले शाम की बात। अरे कितनी बातें कर ली तूने,
कर ले काम की बात। मुखड़ा मेरा पंजाबी है, जुल्फ मेरी बंगाली, नखरा मेरा बम्बई का है, चाल है दिल्ली वाली, मुझको बना लिया राम 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 बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। खोल खोल जरा इनकी आंखें खोल। इस नगरी का मेरे दाता बजना जाए कहीं ढोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल। घर में ऐसी एक सुंदर सी बीवी है। हाँ मेरे घर में ऐसी एक सुंदर सी बीवी है। जैसे साक्षात किसी मंदिर की देवी है। प्यार की वो रानी मुझे प्यार कितना देती है। सुख दे के पिया को वो दुख सारे लेती है। भक्त हो तेरा सुन बजरंग बली तू, इस कमजात की आंखें तोड़ नली तू। पर तू तो है बिकाऊ, तू तो है बिकाऊ, वो है रानी अनमोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। खोल 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 प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। चला कहाँ है, ए चला कहाँ है, बात सुन ले ओ निगोरे। चला कहाँ है, बात सुन ले ओ निगोरे। सुबह तल तल के खिलाऊंगी पकोड़े। देखना दोपहर को हुस्न का जलवा, लाके खिलाऊं जब सूजी का हलवा। रूप का मैं रंग रस होठों का मिलाऊंगी। शाम को दीदार का मैं शरबत पिलाऊंगी। रात को मैं चुपके से, रात को मैं चुपके से आऊंगी तेरे कोल 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 कोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। राम राम बोल प्रभु इनकी आंखें खोल। अरे खोल 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 जरा इनकी आंखें खोल। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट पे। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है में बिना का गीत माला जैसे उनकी शुरुआत कैसे हुई। और हम बात कर रहे हैं कुछ अनजान साहब की भी। अब ये सपने में कैसे आए और उन्होंने अपना नाम कैसे रखा, यानी समीर साहब की। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से जो है वो मैं इस किस्से के हिस्से को या हिस्से के किस्से को टच कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि भाई उन्होंने जब नौकरी छोड़ दी बैंक की तो घर में तो हाहाकार मच गया। अब उन्होंने लगा कि भाई उनके पिता अगर मुंबई में हैं यानी बॉम्बे में हैं उस समय के, तो उन्हें भी शायद जो है वो बॉम्बे ही बुला रहा है। अब मुंबई आने के बाद मेरी एक दोस्त मुझसे बोली कि शीतल पांडे या राजन पांडे तुम जो भी लिखो वो एक कवि का नाम नहीं लगता। बात तो बड़ी सही है दोस्तों, तुम्हारे पिताजी ने भी नाम रखा अनजान, तो तुम कोई अच्छा नाम रखो।
अब इस बात पर मैंने उनसे पूछा कि तुम ही बताओ कि क्या नाम रखूं। अब उस समय वहीं पर एक उपन्यास रखा हुआ था, उसमें लेखक का नाम लिखा था समीर। तो वो बोली कि ये रख लो समीर। बस मैंने समीर रख लिया। अब उस दिन से मेरा नाम समीर हो गया। अब उस तरह मेरा जो है नाम जो था वो मेरे एक दोस्त की देन थी। अब बहुत सारी जो है ऐसी कहानियाँ होती हैं दोस्तों, बहुत सारे निकनेम होते हैं। जैसे कमर जलालाबादी साहब का भी एक निकनेम का किस्सा हमने आपको पहले सुनाया था, जो कि काफ़ी जो है वो पसंद किया गया था। और अब ये भी जो है वो एक पेन नेम कहाँ से आया, इसकी भी एक कहानी है। बहरहाल दोस्तों, मुझे लगता है कि पेन नेम और पेन नेम की कहानी के ऊपर तो एक हम प्रयास ज़रूर करेंगे, पर हम प्रयास करेंगे कि आपको और बताएं कि जो ये गीतमाला थी ये कैसे गई और कहाँ गई। अब हमने तो आपको ये बता दिया था कि ये अंग्रेज़ी संस्करण से जो है ये शुरू हुआ और उसके बाद फिर जो है वो एक RAS यानी रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को हिंदी में एक प्रोग्राम को तैयार करने का जब निर्देश दिया। अब बजट की एक कमी थी। अब ये होता ही है दोस्तों, जब नया कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आप एकदम से ये नहीं सोचते कि भाई एक ग्रैंड स्केल पे किया जाए। आज की बात अलग है। अब आज जो है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का ज़माना है। उस समय थोड़ा सा जो है ये हाथ तंगी का रहता था। ये मेरे अपने विचार हैं, आपके नहीं भी हो सकते। बहरहाल हम इस पर जाते हैं कि हम आपको क्या बता रहे हैं। अब बजट एक कमी थी और काम का बोझ भारी था। अब कार्यक्रम लिखना और प्रस्तुत करना और श्रोताओं के चयन पत्रों को पढ़ना और जवाब देना। अब RAS में उस समय किसी ने भी इसमें स्वेच्छा से काम नहीं किया। अब जो ये भी जो है वो कहते हैं ना कि किस्मत की बात होती है दोस्तों, कि अमीन सयानी जो थे वो RAS के जो निर्देशक हैं हामिद सयानी साहब थे, उनके छोटे भाई थे। अब अमीन की हिंदी सबसे अच्छी थी, गुजराती उनकी मातृभाषा थी, लेकिन अपनी सामाजिक कार्यकर्ता माँ कुलसुम सयानी की हिंदी, उर्दू और गुजराती में अखबार रहबर प्रकाशित करने में मदद करने के कारण उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों को ही बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हालांकि उन्होंने स्वेच्छा से ये काम किया, लेकिन उनके जो है वो कहते हैं ना कि जो एक फायर था जो बैली में, वो जो है वो शांत नहीं हो रहा था। अब क्या करें। अब ये एक एपिसोड था और जो एक डाक प्रक्रिया थी जो 25 से 50 की सीमा में अपेक्षित 7000 पत्रों को पार कर गई थी। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये मैं एक इतिहास की बात कर रहा हूँ जो 41 साल पहले कहीं इतिहास में 7000 से भी ज़्यादा जो है वो पत्र मिले थे। और अब उसको चयन करना, उनको फिर प्रोग्राम में बाधित करना, ये सारा काम जो है वो 1 पर्सन आर्मी जिसको कहते हैं ना, उसके हिसाब से हुआ। अब 1 पर्सन आर्मी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी संसार। गायक कलाकार थे SP बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडकर। संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने। गीतकार थे सावन कुमार और इंदिवर। और फिल्माया गया था अनुपम खेर, रेखा और अर्चना जोगलेकर जी पर। अर्चना जोगलेकर जी पर भी एक प्रोग्राम बनता है। उनका जो अभिनय रहा है वो बड़ा ही अलग सा रहा है। अब उसके बारे में भी बात करेंगे। फिल्म थी संसार और गाना था कुछ ऐसा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं। तो ऐसा खुशी का एक गीत सुनते हैं और लौटते हैं। टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। मैं आज बहुत खुश हूँ रे, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। ये मत पूछो क्यों मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। ऐसी खबर सुनी है जी करता है कुछ कर दूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। और टांग टिंगा कटिंग टांग टिंगा, और टांग टिंगा कटिंग टांग टिंगा, रिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग।
धक 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 दिल जोर से धड़का, अरे धक 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 दिल जोर से धड़का, बोलो लड़की है या लड़का, बोलो अरे बोलो ना। शर्म से आ गया तुम्हें पसीना, बोलो कौन सा लगा महीना, बोलो। मुंह पे है गुस्से की लाली, वो निकली गाली। फूल खिला है लाख छुपा, ये खुशबू नहीं छुपने वाली, कानों में कहने वाली ये बात कहो ना यूं। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। ये मत पूछो क्यों, मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। देखो दाल में कुछ काला है, देखो दाल में कुछ काला है, कुछ होने वाला है। छत पर बोले कौवा काला, घर में कोई आने वाला। थाम लिया भाभी ने डंडा, गर्म हो गया पानी ठंडा। कौन अनोखी बात हुई, हर मुर्गी देती है अंडा। अरे मुर्गा साहब तुम क्यों चुप हो, बोलो कुकड़ू कू। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, टंग टिंगा कटिंग टंग टिंगा, डिंग डांग 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 डिंग डांग। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे थे एक हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से में जो अनजान साहब के, समीर अनजान साहब की, और हम जो है ये बिनाका गीत माला के 70 साल और जो है ये कैसे इनका उदय हो रहा था, इसकी बात भी कर रहे थे। हमने RAS के स्टूडियो में जो है वो जो कार्यवाही शुरू हुई थी और जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी उसकी भी बात करी। घड़ी कह रही है कि अपना प्रोग्राम यहीं रोक दो, जाने का मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब ये हम थोड़े सा जो है वो समीर साहब के बारे में और बताते हैं, फिर अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अब यूं रहा कि भाई अब समीर जो है वो नाम तो रख लिया गया। अब समीर ने बताया कि संघर्ष के दिनों में जितने बड़े स्थापित गीतकार और संगीतकार थे वे बहुत बड़े थे, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, R.D. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, जावेद अख्तर, इंदिवर और उनके पिता अनजान। लेकिन मैं जो हूँ वो फ़ैन था मजरू साहब का और आनंद बख्शी जी का भी। अब मेरे लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। मैंने कभी पिताजी के नाम का फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने भी मुझे हौसले के बाद एक चैलेंज दिया कि पहले अपने दम पर एक गाना, एक मुखड़ा किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से ओके करवाओ, फिर मैं सबको सीना ठोक कर बताऊँगा कि ये मेरे बेटे का है। अब समीर जी की किसी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर तक पहुँच नहीं थी। बड़ी अजीब सी बात है ना दोस्तों कि आपके पिताजी जो हैं वो छाए हुए हैं और वो ये आपको चैलेंज थ्रो करते हैं कि पहले जो है ये तो करके दिखाओ, फिर मैं जो है वो तुम्हें ये बोलूँगा कि हाँ ये मेरे बेटे ने लिखा है और मैं सीना ठोक कर सबको बताऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो। अब उनकी पहुंच तो थी नहीं, इसलिए वो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ ताल्लुकात बनाकर गाने जो है वो अपने बताने लगे। फिर समीर की मुलाकात हुई दुलाल गुहा के असिस्टेंट अजीज़ सजावल उर्फ पप्पू के साथ। वो अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म का नाम था इलाका। वो समीर को टाउन लेकर गए और नदीम से मिलवाया।
उन्होंने नदीम से कहा कि समीर से मेरा गाना लिखवाओ। अब हम जो है वो यहीं पर लेते हैं एक पूर्ण विराम। अगले हफ्ते आपको इस किस्से के बारे में आगे बताएंगे और जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका ये दोस्त यहीं आपका इंतज़ार करेगा। अपना ख्याल रखिएगा।